थर्मोडायनेमिक में आपको बताया जाता है कि कोई भी रिएक्शन अपने आप होने का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। उसको इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप होती है जब उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। यानी कि जब भी अगर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसमें डेल्टा जी का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। ये आप में से किस किस को पता था ये बात? ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है। किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, और किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती, जिसको करवानी पड़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो पहली चीज तो आप याद रखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस पूरे नेचर में अपने आप हो रही है तो पक्का उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब डेल्टा जी है क्या? आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता डेल्टा जी है क्या। पहले था तो ये समझ लो कि कोई भी अगर चीज अपने आप होती है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आप लोग मुझे बोलो कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहलाता है? ये गिब्स फ्री एनर्जी। अब आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि गिब्स फ्री एनर्जी तो होता क्या है भाई। कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? हाय राम, कौन सा गिब्स और कौन सी फ्री और कौन सी एनर्जी? चलो तो मैं आपको बताता हूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। कौन कौन बच्चा जानना चाहता है कि सर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? मुझे पता नहीं, मुझे बता दो। गिफ्ट नहीं है बेटा, वो गिब्स है। गिब्स फ्री एनर्जी। पहले आपको मैं बता दूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। कौन कौन जानना चाहता है? आए हाय मेरे प्यारे बच्चे जानना चाहते हैं। चलो मैं बताता हूं। मान लो कि ये कोई बंदा है, ध्यान से सुनना। मान लो कि कोई बंदा है, उस बंदे के पास बहुत पैसा है। क्या है उसके पास? बहुत पैसा, मतलब वो फुल अमीर है, फुल ऑन। एक कोई बंदा है, उसके पास बहुत पैसा है। ही इज वेरी 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 अमीर। सो वेरी रिच। अमीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी रिच। उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना। और अब समस्या ये है कि उसको पता लग गया, उस अमीर आदमी को पता लग गया कि भैया वो उसका राम नाम सत्य होने वाला है, मतलब वो मरने वाला है। ये टट्टी नहीं बैठा, आप ऐसे मत सोचना कि पोटी बैठा है, नहीं, राम नाम, उसका सारा नाम सत्य होने वाला है। मान लेते हैं कोई अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, डॉलर ही डॉलर है, लेकिन उसको पता लग गया कि वो मरने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली वो मरने वाला है, मतलब ही इज डाइंग। समझ में आया? अब देखो, कोई मरने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि मरने वाला है, तो उसकी अंदर से आत्मा जाग जाती है ना। आत्मा जागती है, उसका सोल जो है ना, उसका सोल, उसकी आत्मा उसकी जाग जाती है। और वो क्या सोचता है? मैं लोगों की मदद करूं, मरने से पहले मैं लोगों की हेल्प करूं। सही बात है। और अगर वो सोचे कि मैं मरने से पहले लोगों की हेल्प करूं, तो पहले तो वो अपनी वर्थ देखेगा कि भैया उसके पास पैसा कितना है। तो उसने चेक किया, इस कट्टे के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, मान लो 100 करोड़। कितना पड़ा हुआ है? 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ तो उसकी टोटल वर्थ है। क्या है ये? टोटल वर्थ, जो किसके बराबर मान लेते हैं अपन? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा एच का मतलब होता है टोटल एनर्जी, मतलब इसके पास टोटल पैसा कितना है। इस सिस्टम के पास या इस अमीर आदमी के पास 100 करोड़ रुपए है। अब आप ये सोचो, इस अगर ये डोनेट करना चाहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 100 का 100 करोड़ रुपए डोनेट कर देगा। आ रहा है समझ में? वो क्या करेगा? 100 करोड़ रुपया उसके पास है, उसमें वो कोशिश करेगा कि उसके बच्चे के, बीवी की आजादी नहीं खर्च हो जाए। मतलब 100 करोड़ रुपए में पहले अपने बच्चे और बीवी की सिक्योरिटी करेगा। तो मान लो अपने बच्चे और बीवी की सिक्योरिटी के लिए उसने 40 करोड़ रुपया रख लिया। ध्यान से समझना, बच्चे और बीवी की सिक्योरिटी के लिए, ताकि उनके बच्चे और बीवी को भीख नहीं मांगनी पड़े, उसके उसने 40 करोड़ रुपया रख लिया। पीछे कितने बचे? पीछे उसके बाद 60 करोड़ रुपया बच गया, और वो कहता है चलो भैया ये डोनेट कर देते हैं, अच्छे काम के लिए काम आएंगे। तो ये डोनेट करने वाली एक्चुअल वैल्यू है जो वो डोनेट करना चाहता है। समझ में आ गया? अब इसको मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। ध्यान से समझो, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को नहीं समझ में आती है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो जरा ध्यान से समझो। ये 100 करोड़ रुपया तो उसकी टोटल वर्थ है, मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा एच से। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, या फ्रीडम को माइनस करते हैं कि भैया उसकी बीवी की, बच्चे की, नाती पोते की फ्रीडम बनी रहे। समझ में आया? और फ्रीडम को हम लोग थर्मोडायनेमिक में कैसे लिखते हैं? टी डेल्टा एस से। डेल्टा एस से लिखा जाता है, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डेल्टा एस का यूनिट क्या होता है? डेल्टा एस का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। सही है। फिर उसको केल्विन से मल्टीप्लाई कर दो, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो एनर्जी आ जाएगी। तो टी डेल्टा एस जो कि फ्रीडम है, फ्रीडम से फ्रीडम वाली जो है वो माइनस कर दो, तो पीछे जो पैसा बचेगा उसी को क्या बोलता है? गिब्स फ्री एनर्जी।
जो कि यूजफुल काम करने के काम आती है। तो कोई भी सिस्टम है ना बेसिकली अपनी पूरी एनर्जी खर्च नहीं करता। कोई भी सिस्टम क्या करता है, उसकी पूरी एनर्जी में से उसकी टी डेल्टा एस यानी फ्रीडम वाली एनर्जी को बचा के रखता है, और बाकी जो एनर्जी बचती है डेल्टा जी, उसी को बोलते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, बेसिकली वो यूजफुल काम करने के काम आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेल्टा जी इज बेसिकली दैट एनर्जी विच इज यूज टू वर्क, यूज टू यूज इन अ यूजफुल वर्क। वाह, व्हाट एन अंग्रेजी। मतलब अब जो काम की काम है, डोनेशन करनी है, वर्क करना है, वो सिस्टम अपनी डेल्टा जी एनर्जी को खर्च करता है। समझ में आ गया? अब देखो मजे की बात, ये सबको समझ में आ गया कि डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जो उसके यूजफुल काम करने के काम आती है। आया सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगली बार तो नहीं भूलोगे ना, ये आपको इक्वेशन याद होगी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये किसके बराबर होता है? डेल्टा जी के बराबर होता है। और डेल्टा जी एनर्जी कहलाती है यूजफुल काम करने में आने वाली एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और ये टोटल एनर्जी है और ये फ्रीडम वाली एनर्जी है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया, और आप लोग हमेशा याद रखना इस बात को, मेरी बात को गांठ बांध लो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है, मान लो कि ना यहां पर एक पिस्टन है जिसको आप सिस्टम अपने आप ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर अपने आप ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, इसका मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। एनर्जी खर्च कर रहा है मतलब एनर्जी कम हो गई, तो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आ गई, इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव। समझ में आया? तो अगर कोई काम अपने आप होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू उस केस में नेगेटिव होती है। आप लोग ये चीज को ध्यान रखो।